बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आज अफ़गानी चावल खाने का मूड हो रहा था, तो मैंने अफ़गानी चावल बनाए और मैंने कुकर में पकाता हूँ, तो मैंने कुकर में बनाए। मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी रेसिपी लिख दूँगा और तरीका भी लिख दूँगा। फिर फौरी तौर पे मैंने अभी में इसके चूल्हे को बंद किया है, क्योंकि ये दम पे थे और ये माशाल्लाह तबारकल्लाह आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त पके हैं। आप भी बनाइएगा। मैं आपको सर्व अपने आप को करूँगा खुद खाने के लिए। दूसरी तरफ मैंने कबाब अभी भी दिखाता हूँ आपको। कबाब भी ये अफ़गानी चावल है, जिसके अंदर किशमिश और गाजर मेन जो चीज़ें हैं इसके अंदर पड़ी हुई। किशमिश है और गाजर है, बाकी तो जिस तरह चावल पकाते हैं उस तरह। और ये बटर में बनाए, मक्खन के अंदर बनाए, तो ज़बरदस्त लगते हैं ये अफ़गानी चावल। इसके ऊपर मैं जो है वो कबाब रखूँगा, अपने कबाब रखूँगा। ये अफ़गानी चावल मैंने निकाल दिए, अफ़गानी हैं। और ये पहाड़ी इलाके में जितने लोग हैं वो इसी किस्म के बनाते हैं। तो ये 100% तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी नियर अबाउट वही चीज़ होती है। तो आपको मैं इसकी रेसिपी लिख दूँगा, आप ज़रूर बनाइएगा। एक तो ये हो गया अफ़गानी चावल। उसके बाद मैं कबाब तल रहा हूँ दूसरी तरफ। मुझे भूख लग चुकी है, मैंने एक कबाब तल दिया है, वो दिखा रहा हूँ आपको निकाल के। ज़बरदस्त बना है। और ये कबाब मैं अपनी प्लेट में पहले रख दूँ, उसके बाद आपसे मैं दूसरा कबाब बना के आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कबाब भी रख दिया, कबाब रख दिया है, अफ़गानी चावल हैं और सलाद है और फ्राइड चिकन होगी। फ्राइड चिकन इंशाल्लाह बनाऊँगा, वो चीज़ें होंगी। और फिर इंशाल्लाह ये देखिए कबाब, ज़बरदस्त कबाब है। कबाब ये हमारे कबाब जो हैं ये कच्चे कीमे के कबाब कहलाते हैं। मैंने तमाम तो बना दिए थे, लेकिन एक दो कबाब आपको दिखाने के लिए किस तरह बनाए जाते हैं वो छोड़ दिए। मैंने बाकियों को टिकलियाँ बना दी कबाब की और ये सजा दिए। और ये फ्राई करूँगा सिर्फ, और शैलो फ्राई करना है, हल्की आंच में शैलो फ्राई करना है। ये मैंने हाथ पे पानी लगाया है और कबाब का कीमा लिया। ये कीमा कच्चा है, जिसके अंदर तमाम चीज़ें इसमें पड़ी हैं। और जनाब ये देखिए ज़बरदस्त बन गया। बनते जाएगा, पानी हाथ पे लगाइए और इसको इस तरह कीजिए। वो माशाल्लाह तबारकल्लाह हर चीज़ खूबसूरत, खाने में मज़ेदार। और इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप चाहें तो ओरिगानो लगाएं, आप चाहें तो चाट मसाला लगाएं, आप चाहें तो मैं जो है वो तुर्की मसाला डालूँगा, जिसको समात कहते हैं। तुर्की मसाला मेरे पास मौजूद है। मैं थोड़ा सा खूबसूरती और खटास के लिए इसके ऊपर ये तुर्की मसाला है, इसको मैं फैला दूँगा। ये तुर्की मसाला फैला दिया। इसी तरह नीचे की तरफ पे दोनों तरफ में तुर्की मसाला डालूँगा। और अब सिर्फ मेरा एक कबाब टिकली बनाना बाकी है, बाकी तो मैं बना चुका। ये तुर्की मसाला मैंने लगा दिया, या ओरिगानो भी लगा सकते हैं, या हरा धनिया का पाउडर लगा दें, या हरा धनिया लगा दें, जो आपको लगे अच्छा वो लगाइएगा। बहुत मज़ा आता है खाने में। ये एक बना दिया। इसको मैं तेल लगा के, इसको नीचे तेल लगाएंगे, क्योंकि अगर तेल नहीं लगाएंगे तो ये चिपक जाएगा। इस तरह तेल लगा दिए ताकि ये नीचे प्लेट पे जिस पे रखते हैं तो उस पर तले नहीं। मैं डायरेक्ट इसको तलने के लिए डाल देता हूँ, ताकि आपको आपके सामने ही तला जाए। तेल मेरा तकरीबन गर्म है और बहुत थोड़ा तेल दिया है। ये थोड़ा मोटा है, इसको मैं और थोड़ा पतला करना चाहता हूँ, यानी दबा दूँगा इसको। ये दबा दिया मैंने, ताकि इसका जो कीमा है वो कच्चा नहीं रहे। ये कच्चे कीमे के कबाब है। ये मैंने दबा दिया जनाब, माशाल्लाह तबारकल्लाह। वैसी की वैसी है। चूल्हे को हल्का करके ऑन कर दूँ, ऑन कर दिया। अब एक और आपके सामने, ये मैंने कीमा लिया, कीमे का गोला उठाया और पानी हाथों में लगाया। और पानी, इंडिया में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मैं इंडिया जब गया था तो मैंने सुना था, बिंदास। मुझे ना जाने ये लफ्ज़ बहुत अच्छा लगता है, यानी बग़ैर किसी के झिझक के, बग़ैर किसी के शर्माए के, बग़ैर किसी के ऑब्जेक्शन करते रहे लोग, आप अपना काम करते रहिए बिंदास। यानी उसका मतलब क्या होता है, फ्रीली, आप फ्रीली अपना काम करते रहिए। तो ये जो किचन है, किचन के अंदर ग्लव्स पहन के हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, एप्रन पहन के हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है।
लेकिन मेरी आदत नहीं है। मैं उस ग्लव्स तो और एप्रन तो फिर भी लगा लेता हूँ, लेकिन ग्लव्स से काम नहीं होते मुझसे, इसलिए मैं हाथों से ऐसे ये ज़बरदस्त बन गए। अब इसके ऊपर हम तुर्की मसाला या ओरिगानो चाहे तो ओरिगानो भी लगा के दिखाता हूँ आपको। मेरे क्या बोट में रखा हुआ है, ओरिगानो निकाल लिया, भी लगा के दिखाता हूँ आपको। जो चीज़ अच्छी लगे, मज़ेदार लगती है, खाने में मज़ा आता है, आप लगा दिया। ये जनाब मैंने ओरिगानो लिया और ओरिगानो मैंने कुछ ज़्यादा आ गया मेरे हाथ में, मैं और दूसरे कबाब पे लगा दूँगा। ओरिगानो मैंने लगा दिया और इसको इस तरह थपक दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो पहला वाला कबाब मेरा तकरीबन हो गया और क्योंकि एक साइड पे उसको पलटना होगा आपको दिखाने में आसानी कि उसका काम तमाम हो जाए। हो रहा है, मैं कर देता हूँ। तो आप समझ गए होंगे आज के खाने में दो चीज़ें, दो की रेसिपी मैं इंशाल्लाह लिखूँगा, कच्चे कीमे के कबाब और पठानों का अफगानी या पहाड़ी इलाकों के चावल। आप भी बनाइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।